हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल झारखंड सहायक जांच शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक जांच शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में नॉवेल सेक्शन के 4th नॉवेल फास्टिंग फिस्टिंग और के बारे में डिटेल्स डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाके देख लेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में ड्रामा सेक्शन के फर्स्ट राइटर जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड बुक के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आएगा, जो आप देखेंगे विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट देखेंगे। ओके, द टेम्पेस्ट। तो क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं। ओके, आपको एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइटर से भी और जो है उसके प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स भी। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ओके, केवीएस कह सकते हैं, डी ट्रिपल एससी में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यानी आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपसे कोई भी जो है एग्जाम में अगर एग्जाम देते हैं और विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन आएगा तो आप इजी वे में आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो लिटरेचर बेस्ड हो, लिटरेचर पर आधारित हो, इंग्लिश लिटरेचर पर आधारित हो और उसमें विलियम शेक्सपियर का जो है क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। ओके, विलियम शेक्सपियर कौन थे? ओके, तो इंग्लिश पोएट थे, यानी ब्रिटिश पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामा लिखते थे, पोएट थे बोले तो कविताएं लिखते थे, एक्टर भी थे, एक्टिंग भी करते थे। ओके, प्ले राइट थे और इन्होंने जो है ट्रेजिडीज लिखा। देखिए, प्ले राइट के रूप में ट्रेजिडी लिखा। ट्रेजिडीज के रूप में आप याद कर सकते हैं इन ऑर्डर, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर सकते हैं। मैं एक कोड दे रहा हूं आपको, HOKM। ओके, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, H फॉर हैमलेट कह सकते हैं, O फॉर ऑथेलो और K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। यानी अगर आप जो है ट्रेजिडीज अगर कह सकते हैं, मेजर ट्रेजिडीज, यानी जो इंपॉर्टेंट ट्रेजिडी जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है वो हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर और मैकबेथ। तो इसको आप पॉइंट आउट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। कॉमेडीज की अगर बात करते हैं तो कॉमेडीज में आपका टेम्पेस्ट आ जाता है, द टेम्पेस्ट, जो आपके जो है सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जो आपको पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का। ओके, दूसरा कह सकते हैं द 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, ये सब जो है आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हिस्ट्रीज। अगर हिस्ट्रीज की बात करते हैं तो हिस्ट्रीज में आपका आ जाएगा जैसे किंग हेनरी 4, किंग हेनरी 6, रिचार्ड सेकेंड, रिचार्ड थर्ड, किंग जॉन, ये सब आप जो है याद कर लेंगे। यानी इंपॉर्टेंट वर्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इनसे चार हमने आपको कह दिया, आप नोट डाउन कर लेंगे। अब सेकंड पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग समझ रहे हैं। ओके, सेकंड पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ, यानी डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। ओके, कभी कभी पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन सा प्लेस था, तो याद रखेंगे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। यहाँ ऑन भी दे देगा, कभी इन दे देता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। और ये कहाँ है? वारविकशायर, जो यूके बोले तो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, तो याद रखेंगे 23 अप्रैल 1564। ओके, और कहाँ जन्म हुआ था इनका? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को डाइड, इनकी मृत्यु कब हुई? ओके, तो 23 अप्रैल में ही हुआ था, यानी इनका डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थडे और कह सकते हैं डेट ऑफ डेथ, यानी इनकी मृत्यु जो हुई थी वो सेम जो है कह सकते हैं डेज था और मंथ था। ओके, तो 23 अप्रैल में इनका डेथ हुआ था। ओके, और कब किस ईयर में? 1616 में। और ये कहाँ जो है इनका मृत्यु हुआ था, तो याद रखेंगे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। बैप्टाइज्ड, यानी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेट में या पीजीटी में, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का बैप्टाइज कब हुआ? बैप्टाइज में से नामकरण, यानी उनका नाम कब दिया गया? ओके, तो इनको नाम दिया गया था, बैप्टाइज इनको किया गया था 26 यानी 3 डेज लेटर। ओके, जो है हम लोग भी जो है जब न्यू बेबी बोर्न बेबी होता है तो
तो उसमें बैप्टाइज काम किया जाता है। तो 3 दिन के बाद जो है 26 अप्रैल 1564 में इनका बैप्टाइज हुआ था। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैप्टाइज डेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो 26 अप्रैल 1564। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे बरीड इन। कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि बरीड इन इनको दफनाया कहाँ गया और कब गया, ओके दफनाया गया। तो 25 अप्रैल 1616 हॉली ट्रिनिटी चर्च, याद रखेंगे। स्टेटफोर्ड अपॉन एवन यहीं पे यूके में ही है, यूनाइटेड किंगडम में ही। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स कौन थे, यानी जॉन विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स कौन थे। तो याद रखेंगे विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स का जो फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, ओके, और ये ग्लोब मेकर थे, याद रखेंगे एक ग्लोब मेकर। कभी कभी ये भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है आपसे कि विलियम शेक्सपियर के पापा जॉन शेक्सपियर क्या करते थे, तो ग्लोब मेकर थे। और उनकी मम्मी का नाम था मैरी अर्डेन। जो जैसे उनकी शादी होती है तो उनका नाम हो जाता है मैरी शेक्सपियर। तो आपसे मैरी शेक्सपियर भी ऑप्शन में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे एजुकेटेड एज, यानी इनका एजुकेशन जो है कहाँ इन्होंने प्राप्त किया। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इतिहास बताता है हमारा। ओके, ये जो है देखेंगे लोकल ग्रामर स्कूल में पढ़े थे, इन्होंने पढ़ा था। ओके, किंग्स न्यू स्कूल, एडवर्ड स्कूल भी मिलता है, किंग्स एडवर्ड स्कूल 5th में, तो यहाँ से 6th में सॉरी, तो यहाँ से किंग्स न्यू स्कूल ऑप्शन आ सकता है, या लोकल ग्रामर स्कूल, या एडवर्ड 6th स्कूल कह सकते हैं, किंग्स एडवर्ड 6th स्कूल। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे स्पॉज, इनके वाइफ का क्या नाम था। ओके, स्पॉज मीन्स हस्बैंड वाइफ नेम होता है, तो यहाँ विलियम शेक्सपियर के वाइफ का नाम था एनी हैथवे। ओके, एनी हैथवे, यानी 18 साल के एज में ही इन्होंने शादी किया था। 18 ईयर्स जब वो ओल्ड थे विलियम शेक्सपियर, उसी समय जो है एनी हैथवे से शादी किया था। तो यहाँ याद रखने की जरूरत है आपको कि विलियम शेक्सपियर, कभी कभी पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने शादी कितने उम्र में की, और उसका एज कितना था। तो 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी किया था। किससे किया था, एनी हैथवे से। और कब किया था, देखिए मैरिड एम फॉर मैरिड 1584 में किया, 82 में किया था, यानी 1582 ईस्वी में किया था। और ये कब तक साथ में रहे दोनों, जब तक विलियम शेक्सपियर की डेथ नहीं हो जाती है, यानी 1616 में जो है इनका डेथ हुआ था, देख पा रहे हैं। तो 1616 तक साथ में रहे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18 साल की उम्र में जब इन्होंने शादी किया ना, तो ये 18 साल का था, और उसकी वाइफ जो एनी हैथवे थी वो 26 ईयर्स से थी, यानी 26 साल की थी, यानी 8 साल जो है बड़ी थी। यहाँ पे लिखा मैंने, देख लेंगे आप, 8 ईयर्स इल्डर देन शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर से 8 साल की बड़ी जो है एनी हैथवे थी। तो याद रखेंगे। चिल्ड्रन, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के कितने चिल्ड्रन थे, कितने बच्चे थे। तो 3 थे। एक का नाम था हैमलेट शेक्सपियर, दूसरे का नाम सुसन्ना हॉल, और तीसरे का नाम था जूडिथ किनी। तो याद रखेंगे तीनों पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे बिलोंग्स टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा भी जा सकता है। देखेंगे बिलोंग्स टू, ये किस सेंचुरी से या किस एज से बिलोंग करते थे। तो याद रखेंगे 16th सेंचुरी, जिसको एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। थोड़ा सा पार्ट इन्होंने जेकोबियन एज में भी अपना गुजारा था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे बिलोंग्स टू, यानी 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। और वो कौन सा एज चल रहा था, एलिजाबेथन एज या जेकोबियन एज, ये ज़्यादा आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एलिजाबेथन एज। और नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम्स, इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क्स है पोएम के रूप में आया था वेनस एंड एडोनिस। याद रखेंगे वेनस एंड एडोनिस जो आया था 1553 में आया था, 93 में आया था, 1593 में आया था। एंड द रेप ऑफ लक्रिस, दोनों जो है ये आया था 1594। यानी कह सकते हैं कि इनका जो फर्स्ट पोएम है, जो फर्स्ट पोएट्री आया, तो 2 आया, एक साथ आया था वेनस एंड एडोनिस, जो 1553 में जो है 93 में पब्लिश हुआ था। और दूसरा था द रेप ऑफ लक्रिस, जो 1594 में इनको पब्लिश किया गया था। और ये दोनों ही एनपी मैंने लिखा है कि नैरेटिव पोएम है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो यहाँ वेनस एंड एडोनिस है, जो 1593 में जो इसको पब्लिश किया गया था, और द रेप ऑफ लक्रिस जो है 1594 में पब्लिश किया गया था। तो इसको किस तरह का ये सब जो है पोएम था, तो नैरेटिव पोएम से याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे शेक्सपियर बिगन हिज करियर विथ, यानी विलियम शेक्सपियर ने अपना करियर कैसे जो है क्या नाम है, कह सकते हैं कि करियर बिगन किया, शुरुआत कैसे किया, किससे किया। तो याद रखेंगे टाइटस एंड्रोनिकस इन
1586 ओके, यानी 1586 में इन्होंने टाइटस एंड्रोनिकस नाम का जो है वर्क लिखा और उसी से यहाँ पे अपना जो है करियर शुरुआत किया। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फर्स्ट प्ले इनका, विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले कौन था, तो हेनरी सिक्स था। ओके, फर्स्ट प्ले हेनरी सिक्स जो आया था, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लिख लेंगे, हेनरी सिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जो आया था 1589 टू 1591। ओके, यानी 1589 से 1591 के बीच में आया था। ओके, लास्ट प्ले कौन है, यही टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, जो 1611 उसमें पब्लिश हुआ है, जो आपके प्रिस्क्राइब्ड जो है आपके सिलेबस में है, द टेम्पेस्ट। तो इसको, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन आपसे पूछा जा सकता है। द टेम्पेस्ट जो है लास्ट प्ले है किसका, विलियम शेक्सपियर का। ओके, और ये कॉमेडी है, याद रखेंगे, लव बेस्ड है। ओके, थीम इसका लव है, बहुत सारे हैं, जब हम लोग उस पर बात करेंगे यानी द टेम्पेस्ट पर, तो हम लोग उससे बहुत सारे जो पॉइंट्स को सीखेंगे। चलिए हम लोग आगे समझते हैं पॉइंट वाइज। ओके, 13 पॉइंट को देखेंगे, नॉन एज, उनको किस तरह से जाना जाता है। ओके, तो बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज नॉन एज द बार्ड ऑफ एवन, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो याद रखेंगे बार्ड ऑफ एवन, एवन किसको कहता है, विलियम शेक्सपियर को, या स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तीनों पॉइंट को आप मेमोराइज कर लीजिएगा। थीम्स ऑफ प्लेज, यानी विलियम शेक्सपियर में जो भी प्लेज लिखा उनका थीम क्या होता था, तो लव होता था, मैरिज होता था, रिवेंज होता था, मैडनेस एंड इंसेनिटी कह सकते हैं, पागलपन। ओके, पॉलिटिक्स, पावर, मैजिक, ये जो है उनके लव में जो है, सॉरी उसके उनके जो है थीम्स में, प्लेज में थीम्स हुआ करते थे। थीम्स ऑफ सोनेट्स, उन्होंने बहुत सारे सोनेट भी लिखे, कितने सारे सोनेट लिखे हम लोग आगे पॉइंट में देखेंगे। 154 सोनेट्स लिखे उन्होंने, तो ये जो है उनका सोनेट्स का थीम हुआ करता था लव, याद रखेंगे, यानी सोनेट्स का जो थीम हुआ करता था विलियम शेक्सपियर का, तो उनका क्या होता था, लव। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, प्लेज, इन्होंने कितने सारे प्लेज लिखे विलियम शेक्सपियर ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। 37 यानी 37 जो है, कभी कभी किसी बुक में 36 भी मिल जाएगा, अगर 37 आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो 36 में आप टिक लगा देंगे। ओके, यानी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सोनेट्स, इन्होंने अपने जीवन में कितने सारे सोनेट्स लिखे थे, तो 154 सोनेट्स। ओके, यानी 100 कह सकते हैं 54 सोनेट लिखे थे, और ये सोनेट्स जो है इनका पब्लिश हुआ था 1699 बोले तो 1609 ईस्वी में, और इनका पब्लिकेशन किया था थॉमस थोरोप ने। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, यानी विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे। ओके, सोनेट्स लिखे, और इसको पब्लिश किया गया 1609 ईस्वी में। ओके, और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो याद रखेंगे थॉमस थोरोप। ओके, याद रखेंगे थॉमस थोरोप के द्वारा, है ना, थॉमस थोरोप के द्वारा इनको पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, सोनेट्स, इन्होंने जो है सोनेट जो है 154 जो सोनेट लिखे इन्होंने, तो ये 1 से 126 यानी 1 से 126 जो सोनेट्स है, यानी सोनेट नंबर 1 से सोनेट नंबर 126 में किसके बारे में चर्चा करता है, तो पर्सनल रिलेशनशिप विथ ए यंग रिच पेटरन। ओके, पेटरन के बारे में वो चर्चा करता है। ओके, यानी रिलेशनशिप ऑफ पैटर्न मीन्स कह सकते हैं फ्रेंड। ओके, एक अनुभवी आदमी जिससे वो सीखा करते थे, उसके बारे में इन्होंने जो है चर्चा किया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सोनेट्स 127 टू 152, तो इसमें जो है 127 से 152 तक में किसको एड्रेस करता है, तो एड्रेस टू ए डार्क लेडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है, केवीएस और टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि सोनेट नंबर 127 से सोनेट नंबर 152 तक में एड्रेस जो इन्होंने किया है, ओके, किसको किया है, द डार्क लेडी, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कभी कभी द डार्क लेडी कहते थे, कभी फेयर लेडी कहते थे, तो याद रखेंगे द डार्क लेडी से एड्रेस करते थे। ओके, सोनेट्स, इन्होंने जो सोनेट जो है 153 से 154 तक डील किया, किस पर चर्चा की इन्होंने, डील्स अबाउट लव वाइन सॉन्ग, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 17, 18 और 19 तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा एग्जाम में अगर सोनेट से, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द लॉस्ट ईयर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का कौन सा ईयर जो है, कहाँ से कौन सा टाइम पीरियड है जिसको लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे 1585 टू 1592, यानी ये 7 ईयर्स का टाइम पीरियड होता था, टाइम स्पेन होता था। 7 साल जो है इनका जो है लॉस्ट ईयर
ईयर कहा जाता है, 1585 से 1592 तक। ओके, क्योंकि हिस्ट्री में जब आप विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं भी इस बीच में जो टाइम पीरियड 7 साल का जो होता है 1585 से 1592 तक में, उसमें कहीं भी उन्होंने कोई जो है अता पता उनका नहीं था, यानी वो कहाँ चले गए, क्या कर रहे थे, कहाँ गए, ये सब आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये लॉस्ट ईयर कहा जाता है। और प्रोस्पेरस ईयर्स यानी प्रोडक्टिव ईयर किनको कहा जाता है, कहाँ से कब से कहा जाता है, तो जैसे ही वो वापस आए 1592 से 1601 को कहा जाता है, याद रखेंगे। इसको प्रोस्पेरस ईयर्स कहा जाता है विलियम शेक्सपियर का, या कह सकते हैं प्रोडक्टिव ईयर्स, जिसमें जो बहुत सारे जो है प्लेज लिखे इन्होंने, कॉमेडीज लिखे, ट्रेजेडीज लिखे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। ओके, विलियम शेक्सपियर जो है द ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन, इन्होंने एक ग्लोब थिएटर बनाया था जहाँ पे उनके जो है वर्क्स जो होते थे, उनके ड्रामा जो होते थे, प्लेज जो होते थे, वहाँ परफॉर्म्स होते थे। तो यहाँ जो है विलियम शेक्सपियर का जो थिएटर था, ग्लोब थिएटर, इसको बिल्ट किया गया था 1613 में, यानी 1613 में। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द ग्लोब थिएटर वाज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है, और वहाँ से आपको मैथ्यू आर्नोल्ड दे देगा, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, इस तरह से बेन जॉनसन, इस तरह से दे देगा। तो आप याद रखेंगे द ग्लोब थिएटर किससे एसोसिएटेड है, विलियम शेक्सपियर से। और ये कब बिल्ट हुआ था, कब बना था, 1613 में। और यहाँ क्या होते थे, विलियम शेक्सपियर के जो भी प्लेज वो लिखते थे उसको वहाँ परफॉर्मेंस करते थे। ओके, आगे देखेंगे हम लोग ग्लोब थिएटर गॉट फायर। तो होता क्या है कि ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है, और वो कौन सा समय था, 29 जून जो है 1613 में उनके ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर का जो ग्लोब थिएटर था उसमें फायर कब लगा, आग कब लगी। ओके, और वो कौन सा जो है प्ले था जिस पर जो है जिसको परफॉर्मेंस किया जा रहा था उस समय लगी। तो इस पॉइंट में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ग्लोब थिएटर में आग लगी 29 जून 1613 में। ओके, और ये ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ, जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, परफॉर्मेंस ऑफ लिख सकते हैं, हेनरी 8 का परफॉर्मेंस चल रहा था ग्लोब थिएटर में। ओके, 29 जून 1613 का टाइम था, और उसी समय जो है आग लग गई थी। तो आग लगने के बाद जो है, जब आग लग के जब वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके बाद जो है उसको फिर रिबिल्ड किया गया। ओके, और अभी मॉडर्न एज में रिकंस्ट्रक्शन किया गया उसको, और कब किया गया था, याद रखेंगे, 1997 में। ओके, 1997 में रीबिल्ट किया गया, और इसको जो है ग्लोब थिएटर का नाम हो गया, द ग्लोब थिएटर का नाम बदल के रख दिया गया शेक्सपियर्स, यानी विलियम शेक्सपियर्स ग्लोब, याद रखेंगे, थिएटर, सॉरी, ग्लोब थिएटर। तो ग्लोब थिएटर का नाम बदल के क्या रखा गया, शेक्सपियर्स ग्लोब। ओके, यहाँ से पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, और इसमें जो है फर्स्ट जो है प्ले कौन सा है, हेनरी 5 परफॉर्मेंस किया गया। ओके, कौन सा, हेनरी 5। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, द लैंग्वेज यूज्ड इन ड्रामास पोइट्री, यानी लैंग्वेज जो है जो विलियम शेक्सपियर ने ड्रामा और पोइट्री में यूज़ किया, तो वो कौन सा था, तो क्या कौन सा लैंग्वेज में उन्होंने लिखा पोइट्री और ड्रामा, तो इंग्लिश में लिखा। और इसमें जो है ड्रामा और पोइट्री में इन्होंने कौन सा यूज़ किया, ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। ओके, तो याद रखेंगे, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ड्रामाज और पोइट्री में विलियम शेक्सपियर ने कौन से स्टाइल को यूज़ किया, कौन से मेथड को यूज़ किया, तो याद रखेंगे ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, शेक्सपियर्स कॉमेडीज हेज, विलियम शेक्सपियर के जो कॉमेडीज होते थे उसमें दो मेन प्लॉट्स होते थे, और एक का नाम होता था, दो प्लॉट्स होते थे, एक का नाम होता था मेन प्लॉट, दूसरे का नाम होता सब प्लॉट। तो यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, शेक्सपियर के कॉमेडीज में दो प्लॉट्स होते हैं, एक का नाम होता है मेन प्लॉट, दूसरे का नाम होता है सब प्लॉट। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, शेक्सपियर ऑब्जर्व, ओके, विलियम शेक्सपियर ने ऑब्जर्व किया 3 यूनिटीज। ओके, 3 यूनिटीज, टाइम, प्लेस, एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे, टाइम, प्लेस, एक्शन। और एक कुछ और दे देगा और आपको कहेगा कि इसमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का 3 यूनिटीज में नहीं है या है, तो याद रखेंगे 3 यूनिटीज को ऑब्जर्व किया विलियम शेक्सपियर ने। ओके, और कौन क्या क्या था 3 यूनिटीज, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। लेकिन यहाँ पे सैमुअल जॉनसन था, सैमुअल जॉनसन जो है क्रिटिक था, उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में, अपने जो वर्क्स है उसमें जो है टाइम और प्लेस को नहीं दिखाया
दिखाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्शन के बारे में उन्होंने बात किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि सिर्फ जो है विलियम शेक्सपियर के वर्क में सिर्फ एक्शन पाया जाता है, टाइम प्लेस नहीं पाया जाता है? तो सैमुअल जॉनसन, यानी वो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया, ओके, उनके वर्क्स पे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, शेक्सपियर इज अप स्टार्ट करो, याद रखेंगे यहां से हम जो है 3, 26, 27, 28 मैंने 3 पॉइंट आपके लिए लाया है जिसमें उनको क्रिटिसाइज किया गया, विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। किसके द्वारा किया गया? देखिए क्या कहा गया इनको, ओके, शेक्सपियर इज एन अप स्टार्ट करो, इनको कहा गया कि आप स्टार्ट करो है, ओके, आप स्टार्ट करो। किसको कहा गया? विलियम शेक्सपियर को। और किसने कहा? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा। तो जब रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को आप स्टार्ट करो कहा, तो लोगों ने ध्यान देना, नोटिस देना शुरू कर दिया, ओके, यानी धीरे धीरे नोटिस करने लगे लोग कि आप स्टार्ट करो कह के इनको एक तरह का डिफेम किया जा रहा था, एक तरह का डिनाउंस किया जा रहा था, एक तरह का उनको उनके पब्लिसिटी को खराब किया जा रहा था, पॉपुलरिटी को खत्म किया जा रहा था, एक तरह का बदनाम किया जा रहा था, ओके, आप स्टार्ट करो कह के। तो किसने किया? पहला जो है क्रिटिक था जिन्होंने आप स्टार्ट करो कहा, किसको? विलियम शेक्सपियर को। तो रॉबर्ट ग्रीन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, आप मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। शेक्सपियर, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बेन जॉनसन ने कहा शेक्सपियर कुछ जो है लैटिन जानता है और बहुत कम जो है क्या जानता है, ग्रीक जानता है, और इसी तरह से जो है वो अपना जो है वो लिख रहा है। तो ये बेन जॉनसन ने कहा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आपसे ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु सेड, ओके, हु सेड शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो बेन जॉनसन, ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। तो फिर सैमुअल जो है जॉनसन जो थे, सैमुअल जॉनसन को याद आया, ठीक है, और उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा उनके बुक को पढ़ते थे और उन्होंने कहा कि ही वाज नॉट ऑफ एन एज, वो एक एज का नहीं है, बट ऑल टाइम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यहाँ से तारीफ होना शुरू हो गया। यहाँ पे जो है जॉन रस्किन थे, उन्होंने कहा शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, यानी शेक्सपियर का जो भी ड्रामा होता था, जो भी ट्रेजेडी होता था या हिस्ट्रीज होता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हीरोइन को ही उसमें रोल मिलता था और उसमें हीरोज नहीं होते थे। किनका मानना था? जॉन रस्किन का, जिन्होंने ये बात कह के जो है इनको डिफेम करने की कोशिश की, ओके, डिनाउंस करने की कोशिश की। शेक्सपियर हैज नो ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, ओके, जॉन रस्किन, याद रखेंगे। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम, किसने कहा? सैमुअल जॉनसन ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, अदर्स अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क, ओके, एंड आस्क। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको किसने कहा था? मैथ्यू ऑलनर ने कहा, ओके, किसका? जो है शेक्सपियर के बारे में, अदर्स अबाइड और क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क, ओके, मैथ्यू ऑलनर ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, जो फेमस कोट्स हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो विलियम शेक्सपियर ने बहुत जो है फेमस कोट है जो हमेशा लोग यूज करते हैं इसको, किस? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज ए क्वेश्चन। और जो है ये किसने कहा? विलियम शेक्सपियर में ने। और किस ड्रामा में कहा या किस कह सकते हैं किस प्ले में कहा? तो हैमलेट में कहा, याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हैमलेट में टू बी और नॉट टू बी का जो दिया गया यानी कोटेशन जो है, तो ये दैट इज ए क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी, तो किस में कहा गया? तो शेक्सपियर ने किस में कहा? हैमलेट में कहा। और टी.एस. एलियट ने हैमलेट को कहा आर्टिस्टिक फेलियर, ओके, हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा? तो विलियम शेक्सपियर ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट तो देखेंगे, शेक्सपियर वाज ए बार्ड ए मिस्टिकल सीयर, गोथे ने कहा। तो इस पॉइंट को भी रख देंगे, ओके, याद रख लेंगे। और जो है एक और 2 पॉइंट है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द वुमेन एंड मैन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स। ये जो है कोट्स है, फेमस कोट्स है विलियम शेक्सपियर का। आई होप आप समझ चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके, 1 से 2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आप इजी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए। कीप वॉचिंग माय वीडियोज। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।